Hello बच्चों, let's read our question first that says integrate by parts, calculate integration from 0 to pi of x into sin x dx, integration from 0 to pi of x into sin square x dx, integration from 0 to pi of x square sin x dx. So देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept for this question is integration by parts का फॉर्मूला क्या होता है? Integration by parts. सो दिस इज फॉर डेफिनेट इंटीग्रल्स. अगर हमारी लिमिट्स है फ्रॉम a टू b और हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, उसको हमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx. दिस इज इक्वल टू अवर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जिसमें हम u को बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड v को बोलते हैं सेकेंड फंक्शन. एंड हम फर्स्ट फंक्शन किसकी हेल्प से चूज करते हैं? आइलेट की हेल्प से. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? a टू b तक, माइनस हमारा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx. एंड ये इंटीग्रेशन किसकी फॉर्म में है? विद रिस्पेक्ट टू dx. लिमिट्स कहाँ से लेके कहाँ तक है? हमारी a टू b. अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, अवर फर्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ x इंटू साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx. तो देखो आइलेट यूज करेंगे तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या बन जाएगा? I इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन लॉगरिथमिक एंड देन एल्जेब्रिक. तो ये क्या है? एल्जेब्रा फंक्शन आ गया. तो ये क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन हो गया. एंड ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन. ये ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो दिस इज सेकंड फंक्शन. तो यहाँ पे हमारी u की वैल्यू हो गई x एंड v की वैल्यू हो गई साइन x. तो इसको देखो हम इंटीग्रेट करेंगे. तो देखो सबसे पहले तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इट मींस x इज एज इट इज एंड साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस x. एंड लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक है? इसमें 0 टू पाई तक, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ u का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ v इज माइनस कॉस x एंड इसका पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx. सो इसको तो हमने लिख दिया माइनस एक्स कॉस एक्स एंड ये इंटीग्रेट करके आएगा हमारा माइनस माइनस इज प्लस एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एक्स. दिस इज साइन एक्स. इन सब की क्या है? 0 टू पाई. अब देखो लिमिट्स पुट करेंगे. पाई पुट करी हमने, माइनस पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1 प्लस कॉस पाई की वैल्यू 0. तो इसको मैं नहीं लिख रही, माइनस 0 सब कुछ 0 कर देगा. तो दिस इम्प्लाइज ये आ गई हमारी पाई. तो फर्स्ट इंटीग्रेशन कितना आ गया हमारा? पाई. अब सेकंड इंटीग्रेशन को देखो. एंड देखो अवर सेकंड फंक्शन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx. तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. तो ये रिड्यूस होकर हमारा आ जाएगा x इंटू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई विद रिस्पेक्ट टू dx. एंड दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ x बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू dx. तो देखो हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो ये आएगा 1/2 तो बाहर आ गया एज इट इज एंड x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड हमारी लिमिट्स है 0 से लेके पाई तक, माइनस. अब इसमें भी हम फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन पुट करेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा x एंड सेकंड फंक्शन हो गया cos 2x डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो गया u एंड ये हो गया v. तो दिस इज x तो हमारा एज इट इज आ गया एंड 1/2 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लिया. cos 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस एंड इसकी लिमिट हो गई 0 से पाई तक है ना, और माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा? एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विच इज 1 इंटू एंड 1/2 भी बाहर ले लिया मैंने एंड देन cos 2x का इंटीग्रेशन विच इज sin 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू पाई है. ठीक है, तो ये तो आ गया. हमें इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये आ गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. देखो इसमें अब हम लिमिट पुट करेंगे तो दिस इज पाई बाय 2 इंटू कॉस 2 पाई. तो कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 माइनस. अब 0/2 इज 0 एंड कॉस 0 इज ऑल्सो 0. तो ये तो बन गया हमारा पार्ट 0 माइनस. अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/4 हमने कांस्टेंट है बाहर ले लिया एंड साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा cos 2x माइनस cos 2x. तो माइनस माइनस इज प्लस, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2. लिमिट्स इज फ्रॉम 0 टू पाई. अब देखो इसमें इसकी लिमिट पुट करते हैं. दिस इज पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/8 को बाहर ले लिया एंड cos
2 पाई इज 1 माइनस cos 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0. तो ये आंसर आ गया हमारा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. अवर थर्ड पार्ट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx. सो इसमें भी सेम करना है. ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा दैट इज u एंड ये हो जाएगा हमारा v. इंटीग्रेशन करेंगे हम, u को एज इट इज रखेंगे एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ v विच इज इक्वल टू साइन x का आ गया माइनस cos x. लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u विच इज 2x into integration of v which is minus cos x with respect to dx and limit is from 0 to pi. This implies ये आ गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर cos x limits from 0 to pi minus 2x as it is and minus minus plus बाहर आ गया and cos x का इंटीग्रेशन is sin x. Limit is from 0 to pi. अब and this is minus integration of u first function का derivative this is 2x into integration of sin x which is equal to minus cos x and इसका integration with respect to dx limit is from 0 to pi. तो ये आ जाएगा minus x square cos x limits are from 0 to pi minus minus is plus and 2 बाहर ले लिया integration from 0 to pi of x into cos x with respect to dx. अब इस फंक्शन में हम दोबारा से आइलेट लगा के इसे सॉल्व करेंगे. तो अगेन दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन. तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तो एज इट इज लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई प्लस 2 बाहर ले लिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू साइन एक्स लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज 1 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स and then इसका integration from 0 to pi with respect to dx. So this implies minus x square cos x इसका limit from 0 to pi plus 2x sin x इसकी limit from 0 to pi minus 2 into sin x का integration is minus cos x तो minus minus is plus cos x and इसकी भी limit कितनी 0 to pi. अब देखो इसमें सिर्फ हमें limit ही put करनी है. तो देखो limit है यहीं पे देख लेते हैं. दिस इज माइनस पाई स्क्वायर कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस 0 एंड कॉस 1 की वैल्यू 1 सो ये 0 ही बन जाएगा प्लस 2 पाई एंड साइन पाई की वैल्यू 0 साइन 0 की वैल्यू 0 तो ये 0 ही हो जाएगा -0 प्लस 2 इंटू कॉस पाई की वैल्यू होगी -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 तो आ जाएगा पाई स्क्वायर ये प्लस 0 -4 तो ये आ गया -4. सो अगर मैं देखूं इन फंक्शंस को नाम दे दूं सपोज दिस इज अवर फंक्शन एफ एक्स दिस इज फंक्शन जी एक्स एंड दिस इज फंक्शन एच एक्स. तो फाइनल आंसर क्या लिख सकती हूँ मैं. सो द फाइनल आंसर इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. ये कितना आया था हमारा पाई एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ये आया था हमारा पाई स्क्वायर बाय 4 and integration from 0 to pi of hx with respect to dx this is equal to pi square minus 4 and यही क्या है हमारा final answer. This is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.